जिंदगी कितने भी संघर्षों से भरी हो, लेकिन हमारी समझदारी और सूझबूझ से सब कुछ आसान हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी सूझबूझ पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ इसी तरह की है ये कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था हरिराम, एक सीधा साधा इंसान, मेहनती था लेकिन बहुत गरीब इंसान था। हरिराम का जीवन कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरिराम की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक ही सहारा बचा था, वो थी उसकी छोटी सी नन्ही सी बेटी नंदनी। नंदनी ही उसकी जिंदगी का सपना थी, उसकी सांसों की वजह थी। लेकिन उसकी जिंदगी भी बहुत संघर्षों से भरी हुई थी। माँ के बिना नंदनी बहुत अकेली पड़ जाती थी, तो हरिराम सब कुछ अकेले ही संभालता था, घर, खेती, बेटी। पत्नी के जाने के बाद हरिराम ने खेतों में दिन रात मेहनत की, लेकिन बेटी को अकेले पालना आसान नहीं था। कभी नंदनी बीमार पड़ जाती, कभी स्कूल की फीस देनी होती, कभी घर का राशन खत्म हो जाता। इन्हीं मजबूरियों के चलते हरिराम खेतों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। धीरे धीरे उसके हालात बहुत बिगड़ने लगे। गांव के जमींदार भैरव सिंह से उसने कर्जा लिया हुआ था। पहले तो बहुत थोड़ा था, फिर और थोड़ा लिया, फिर और थोड़ा, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर्जा पहाड़ जितना कर्जा बन गया। भैरव सिंह उम्र लगभग 30-35 साल की थी। दिखने में बदसूरत, घमंडी और बेहद चालाक आदमी था। उसकी पत्नी भी कुछ साल पहले मर चुकी थी और अब उसकी नज़र गांव की लड़कियों पर थी। वो शादी करना चाहता था एक सुंदर और सुशील लड़की से। खुद की शक्ल बदसूरत थी, लेकिन लड़की उसे खूबसूरत ही चाहिए थी। एक दिन उसने किसी से सुना कि हरिराम की बेटी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। यही सुनते ही भैरव सिंह के दिमाग में एक घटिया आइडिया आ गया। एक दिन भैरव सिंह ने सोचा कि क्यों ना हरिराम से बात की जाए। वो हरिराम के घर आया। हरिराम, अब बहुत हो गया, कर्जा चुकाने का वक्त आ गया। हरिराम के हाथ कांपने लगे। मालिक, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। फिर भैरव सिंह मुस्कुराया और बोला, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हरिराम के पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं मालिक, बेटी को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता, हरिराम ने जी उत्तर दिया। भैरव सिंह फिर से बोला, सोचकर बताना, सौदा बुरा नहीं है, तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी की शादी भी एक अच्छे खासे घराने के लड़के से हो जाएगी। मेरे पास बहुत जमीन जायदाद पैसा है। उसने बोला कि वो अपनी बेटी से पूछकर बताएगा। उसी रात हरिराम सो नहीं पाया। सुबह उसने नंदनी को सब कुछ बता दिया। नंदनी चुपचाप सुनती रही। नंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। उसने बाबा से कहा कि आप, मुझे जमींदार से मिलना है, मैं जमींदार से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। अगले दिन जब उसके बाबा ने जमींदार से बात की तो उसने कहा कि वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। जमींदार जल्दी से मान गया। नंदनी, जमींदार, हरिराम और सभी गांव वाले एक खेत के पास पहुंचे। वहां एक सफेद और काले पत्थरों से बना हुआ रास्ता था। जमींदार ने नंदनी से कहा कि मुझे यह शादी मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। मुझे यह नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे पिता द्वारा लिए गए कर्जे के कारण तुमसे मजबूरी में शादी की है। नंदनी ने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जिससे मुझे ये शादी कोई मजबूरी ना लगे। तभी जमींदार ने कहा कि मेरे पास एक रास्ता है। मैं इस थैली में एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर डालूंगा। अगर तुमने काला पत्थर निकाला तो उसका मतलब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारे पिताजी का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा।
लेकिन अगर तुमने सफ़ेद पत्थर निकाला तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पिताजी का कर्जा 5 साल के अंदर अंदर चुकाना होगा। सभी को यह सुझाव अच्छा लगा और नंदनी भी मान गई। तभी जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से दोनों ही काले पत्थर हाथ में छुपाकर उठाए और थैली में डाल लिए, लेकिन नंदनी ने यह सब देख लिया था। नंदनी बिल्कुल शांत और चुप रही। उसने बिल्कुल सूझबूझ और समझदारी से एक निर्णय किया। जब उसे थैली से एक पत्थर चुनने के लिए कहा गया तो उसने बड़ी ही चालाकी से एक पत्थर अपने हाथ में लिया और हड़बड़ाहट में रास्ते पर गिरा दिया। सभी लोग परेशान हो गए कि अब फैसला कैसे होगा। तभी नंदनी ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मुझसे एक पत्थर गिर गया, लेकिन एक पत्थर तो अभी तक थैली में ही है। वो पत्थर फैसला करेगा कि मैंने कौन सा पत्थर चुना था। नंदनी ने थैली खोली तो उसमें काला पत्थर था। नंदनी मुस्कुराकर बोली, तो इसका मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। इसका मतलब मुझे अब शादी भी नहीं करनी होगी और मुझे आपका कर्जा चुकाने के लिए 5 साल का वक्त भी मिल गया है। जमींदार नंदनी की होशियारी देखकर दंग रह गया। नंदनी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई तो उसने जमींदार का सारा कर्जा चुका दिया। नंदनी की समझदारी और सूझबूझ से ये सब मुमकिन हो पाया। अब नंदनी और हरीराम दोनों शहर में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर गलत फैसले लिए जा सकते हैं। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा समझदारी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।